नमस्कार। इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 का सारा बीच का प्रश्न। जितना भी बीच में अभ्यास है उसका सारा प्रश्न करेंगे और इसके अगले वीडियो में हम लोग मेन अभ्यास का सारा प्रश्न कर लेंगे, तो हमारा चैप्टर 2 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात क्या है कि पिछला वीडियो हमारा था पृथक्करण पे। झारखंड सरकार के नए सिलेबस में पृथक्करण को हटा दिया गया है। नए वाले किताब में पृथक्करण नहीं है, ये पुरानी किताब है, पिछले सेशन की किताब है, इसलिए इसमें है। और उसमें ये नई किताब अभी हाल फिलहाल जस्ट 2-3 दिन पहले ही सारे विद्यालयों में आई है, तो इसलिए हम लोगों ने उसका वीडियो बना दिया था। तो इसलिए कोई बात नहीं है, जानकारी के लिए हो गया। और क्या ये हटना नहीं चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पता नहीं सरकार ने क्यों हटा दिया। तो बीच का प्रश्न हम देखते हैं क्लास 9 का चैप्टर साइंस का चैप्टर 2 का सारा क्वेश्चंस करेंगे और बीच का सारा क्वेश्चंस, और फिर अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास का सारा प्रश्न करेंगे। तो 2.1 में हमारा प्रश्न है पहला। 2.1 जो हमारा टॉपिक है उसमें उसका क्वेश्चन है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ वह चीज है जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और साथ में क्या हो, वह स्थान घेरती हो, तो वो चीज क्या है? पदार्थ है। अच्छा, दूसरा है समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताएं। तो विषमांगी मिश्रण क्या है? जहां पे जैसे कि आप कोई ऐसा चीज हो जहां पे उसका संगठक बराबर रूप से फैला ना हो। जैसे कि अगर आप नमक और बालू और पानी को अगर मिलाएंगे तो कुछ बालू के कण आपके जमीन के मतलब उसके तली में बैठ जाएंगे, कुछ बालू के कण उसके जल में घुलते हुए ऐसे घूमते हुए नजर आएंगे। तो नीचे बालू की मात्रा अधिक है, ऊपर बालू की मात्रा कम है, ऊपर और भी कम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, सारे संगठक का जो मात्रा है नीचे अधिक है, बीच में कम है और ऊपर और भी कम है। तो यहाँ पे क्या है, ये विषमांगी मिश्रण हुआ क्योंकि सब जगह बराबर नहीं है। उसी तरह से समांगी मिश्रण, समांगी क्या होगा कि आपको हर जगह बराबर कंपोजिशन यानी बराबर संगठन रहेंगे उसके। जैसे अगर आप नमक और पानी का घोल लिया और पूरी तरह से आप उसको चम्मच से अगर पूरी तरह से मिला देंगे तो कोई भी चीनी के कण ना ही नीचे होंगे, ना ही ऊपर होंगे, ना ही बीच में होंगे। तो और हर जगह ऊपर से नीचे तक का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा संगठन। तो क्या होगा कि इसको हम कहेंगे समांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये था 2.1 का। 2.2 का क्वेश्चन हमने करवाया था पिछले वीडियो में, जब हम लोग कोलाइडल विलयन निलंबन कर रहे थे, तो उसमें आपको सांद्रता भी निकालनी थी। ठीक है, और अगला है 2.3 का। 2.2 तो हो गया, हम करते हैं अभी 2.3 का। 2.3 में पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल और मिट्टी के तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम का अंतराल है। तो 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम अंतराल वाले में हम क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि। और जब 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो हम केवल आसवन विधि। प्रभाजी आसवन और आसवन में क्या अंतर है, उसमें एक प्रभाजी कॉलम लगाया जाता है जिसमें ग्लास के कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं जो क्या होते हैं, सतह प्रदान करते हैं पदार्थ को ठंडा होने के लिए जल्दी से। तो ये था पहला क्वेश्चन, तो प्रभाजी आसवन हो गया। दूसरा क्या है, निम्न को पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। जैसे पहला है, दूसरा में भी पहला है, दही से मक्खन। जब आप दही से मक्खन बनाएंगे तो आप कौन सी प्रक्रिया यूज करते हैं। जैसे आप दही से मक्खन जब बनाते हैं तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको, यानी कि वो जो घोल रहता है दही और मक्खन का जो रहता है वो पूरा ऐसे ऐसे घूमता है ना। तो हम कह सकते हैं दही से मक्खन बनाने में हम अपकेंद्रन का यूज करते हैं, ये कह सकते हैं हम अपकेंद्रन का। दूसरा है समुद्री जल से नमक। समुद्री जल से नमक क्या होगा, ये क्रिस्टलीकरण होगा। समुद्री जल से नमक पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है सारा, क्रिस्टलीकरण। अच्छा, तीसरा है नमक से कपूर। तो यह ऊर्ध्वपातन विधि था हमारा, जिसमें क्या था कि एक कीप लेते थे, उसके ऊपर एक उसको रुई से उसको
पूरा पैक कर देते थे, नीचे से आग लगाते थे, तो जो कपूर के कण थे वो उड़ के कीप में चिपक जाते थे, फिर उसको ठंडा किया जाता था तो हमें ठोस कपूर प्राप्त होता था। तो नमक से कपूर को हम कह सकते हैं ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है? तो सबसे इसका सीधा सा आंसर होगा कि ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। जैसे समुद्री नमक क्या है, समुद्री नमक में समुद्री जल में क्या होता है, नमक पूरा घुला हुआ रहता है, उसमें क्या है, नमक ठोस है हमारा, तो ठोस पदार्थों को निकालकर शुद्ध करने की प्रक्रिया को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब अगला है 2.4। 2.4 का क्या है क्वेश्चंस, देखते हैं। निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। तो क्या होगा, क्या क्या होगा, सो देखें। पेड़ों को काटना, पेड़ हम काट रहे हैं तो ये किस तरह का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। मक्खन का बर्तन में पिघलना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वह ठोस से द्रव में हो गया। अलमारी में जंग लगना, यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके वो क्या बना दिया, जंग बना दिया, तो यह रासायनिक परिवर्तन होगा। जल का उबलकर वाष्प बनना, जल का उबलकर वाष्प बनना हमारा भौतिक परिवर्तन है क्योंकि उसमें अवस्था में केवल परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। तो विद्युत तरंग हो रहा है, जल का यानी क्या, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन। जहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया आ जाएगी वह हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद है जल में साधारण नमक का घुलना। तो जल में साधारण नमक जब घुलेगा तो ये हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक नया कंपोजिशन, नया चीज़ बन रहा है ना, नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। फलों से सलाद बनाना, ये भौतिक परिवर्तन है, उसमें तो क्या है, सीधा सीधा काट देना है, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। फिर है लकड़ी और कागज़ का जलना, लकड़ी और कागज़ का जलना हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। दूसरा है हमारे आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण में अलग करने का प्रयास करें। ये तो आपका प्रैक्टिकल है, अपना घर पे कर सकते हैं। आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयास करें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे घरों में क्या होता है, कुछ अनाज है, अनाज में कुछ काला आता है, कभी मिट्टी के कण रहते हैं, चना में ही हुआ या गेहूं में ही होता है या कुछ और में, तो हम उसको क्या करते हैं, एक जैसे कि मान लिया, या फिर आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे खेती के दिनों में क्या होता है, जब अनाज कटता है तो उसके बाद उसके दानों को, अनाज के दानों को अलग किया जाता है, उसके भूसे को अलग किया जाता है। तो थ्रेसिंग विधि, थ्रेसिंग से हम क्या करते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं, है ना, इंग्लिश में जिसको विनोइंग कहते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या हुआ कि आप प्रैक्टिकल, मतलब ये कह रहा है कि आपने आसपास के पदार्थ आप कह सकते हैं कि हम थ्रेसिंग द्वारा क्या करते हैं, अनाज को भूसे से अलग करते हैं। ठीक है। तो और भी एक दो एग्जांपल आप अपने घरों में देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बीच का प्रश्न था, अगले वीडियो में हम अभ्यास करेंगे। ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।